चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। अर्थात हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु के बदले मन को वश करना अत्यंत कठिन लगता है। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 6 अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि व्यक्ति का मन अत्यंत ही चंचल होता है। वो दुख और सुख के चक्र में घूमता रहता है, इस भौतिक जगत की माया में बंधा रहता है जिसे भगवान ने स्वयं बनाया है, और हमेशा निर्जीव वस्तुओं में अपना आनंद खोजता है। तो इस मन को एकाग्र कैसे किया जाए? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निसंदेह महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुम जो कह रहे हो वो उचित है। मन को वश में करना निसंदेह अत्यंत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य के लिए मन को नियंत्रित करना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान श्री कृष्ण की प्रेम और निष्ठा से सेवा पूजा करता है, जो भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं के प्रति वैराग्य धारण करता है और बार बार उसका अभ्यास करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अनन्य प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, उसके लिए अपने मन को वश में करना कठिन नहीं है। भगवान के चरण कमल में ही अपने मन को केंद्रित करके उनकी सेवा पूजा करने से मन स्वतः ही नियंत्रित रहता है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक साधन है प्रत्येक मास में 2 बार आने वाले एकादशी व्रत का पालन करना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर इस वर्ष कार्तिक मास की शुभदा रमा एकादशी कब आ रही है, उस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और किस समय इस एकादशी का पारण करना है। नारद पुराण में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, तावत् पापानि देहेऽस्मिन् तिष्ठन्ति मनुजाधिप यावन्नोपवसे जन्तुः पद्मनाभ दिनं शुभम्। अर्थात हे राजन, जो व्यक्ति भगवान हरि जिनकी नाभि कमल के सदृश है, उनके पवित्र दिन एकादशी में उपवास नहीं करता, उसके शरीर में सभी पाप बने रहते हैं। इसलिए एकादशी व्रत करने से मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में एकाग्र और स्थिर किया जा सकता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे ही परम पावन एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली रमा एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब भगवान श्री हरि विष्णु के अत्यंत प्रिय इस कार्तिक मास में आने वाले एकादशी का महत्व भी और अधिक बन जाता है, क्योंकि इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति प्रातः काल में स्नान करके दीपदान करता है, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, तो उसके जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार की रमा एकादशी तिथि को लेकर सबके मन में कुछ संदेह है कि ये एकादशी का पालन 27 अक्टूबर को करें या फिर 28 अक्टूबर को। तो चलिए देखते हैं कि आखिर संशय किस बात का है और इसका समाधान क्या है। तो इस बार कार्तिक मास की विशेष एकादशी का पालन हम करेंगे 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन। वैसे तो रमा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 27 अक्टूबर 2024 रविवार सुबह 5:23 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 7:50 पर। अब देखिए, इस बार दोनों दिन सूर्योदय के समय में तिथि उपस्थित है, लेकिन 27 अक्टूबर को दशमी और एकादशी तिथि दोनों एक साथ आ रही है। और ऐसे समय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दशमी युक्त एकादशी का पालन कभी भी नहीं करना चाहिए। एकादशी च संपूर्णा विद्वेति द्विविधा स्मृता विद्या च विविधा तत्र त्याज्या विद्या तु पूर्वजा। यानी एकादशी तिथि संपूर्ण और विद्या 2 प्रकार की है। फिर विविध प्रकार की विद्याओं में भी पूर्व विद्या को त्याग देना चाहिए।
संपूर्ण के अतिरिक्त एकादशी दशमी विद्या और द्वादशी विद्या होती है। इसमें से पूर्व तिथि विद्या यानी कि दशमी विद्या तिथि को व्रत नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस बार की रमा एकादशी 27 अक्टूबर को पालन करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है और यही कारण है कि इस बार की एकादशी का पालन हम 28 अक्टूबर सोमवार के दिन ही करेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:03 पर और सूर्योदय होगा 6:39 पर। रमा एकादशी का पारण 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन किया जाएगा और पारण का समय रहेगा 6:39 से लेकर 10:20 के बीच में। ये समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है, लेकिन संपूर्ण भारत में रमा एकादशी का पालन 28 अक्टूबर को ही किया जाएगा। तो पारण के और सूर्योदय के समय में भी ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, लेकिन विदेश में रहने वालों भक्तों के लिए ये समय कुछ अलग है। अमेरिका में सूर्योदय और तिथि अनुसार रमा एकादशी का पालन 27 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन किया जा रहा है और इसका पारण होगा 28 अक्टूबर सोमवार प्रातः 7:22 से लेकर 9:29 के बीच में। कनाडा में भी ये एकादशी 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी और उसका पारण समय रहेगा 28 अक्टूबर को प्रातः 7:49 से लेकर 9:54 के बीच में। दुबई और उसके आसपास के स्थानों पर एकादशी का पालन 28 अक्टूबर को होगा और पारण होगा अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को प्रातः 6:25 से लेकर 9:04 के बीच में। ऑस्ट्रेलिया में भी इस एकादशी का पालन 28 अक्टूबर को होगा और पारण अगले दिन 29 अक्टूबर को प्रातः 4:57 से लेकर 9:25 के बीच में किया जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने स्थान के अनुसार एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि एकादशी दशमी के दिन आती है तो भगवान श्री हरि का दिन नहीं कहलाती और इसलिए अगले दिन उसका पालन किया जाना चाहिए और इस बार की एकादशी दशमी युक्त होने के कारण वो त्याज्य है और इसीलिए हम द्वादशी युक्त एकादशी का पालन कर रहे हैं। इस क्रिया को भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करने वाला व्यक्ति भगवान का धाम प्राप्त करता है और इसके विपरीत कर्म करने वाला व्यक्ति नारकीय लोकों में पतन हो जाता है, क्योंकि एकादशी संतों का दिन है। द्वादशी के साथ सम्मिलित शुद्ध एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस बार हम रमा एकादशी का पालन 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही करेंगे। तो इस दिन संपूर्ण उपवास करके जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि के नाम का जप करता है, प्रातः स्नान करके दीपदान करता है और तुलसी माता के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसके समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो हमें आशा है कि अब इस तिथि को लेकर आपका संदेह दूर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिवारजनों को भी भेज दीजिए, जिससे एकादशी से जुड़े उनके सभी संशय समाप्त हो जाएं। इस एकादशी से जुड़ी विशेष पौराणिक कथाएं सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एकादशी से जुड़ी जानकारी निरंतर प्राप्त करने हेतु आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली रमा एकादशी का पालन करके हम अपने जीवन के आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा।